हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, यूपी पीसीएस 2020 की प्री परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। सभी अभ्यर्थियों ने पेपर दे दिया है और बहुत सारे यूट्यूब पर आप देखेंगे जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं उन्होंने कट ऑफ के बारे में और एनालिसिस तो बहुत अच्छी उन्होंने बता ही दी है। आप देखेंगे तो पेपर उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मार्केट में जाइए, एक कोई सब्जेक्ट आप पकड़ लीजिए, जैसे आप जियोग्राफी की 4 किताब लेकर के आइए, एक प्रश्न आपका उस 4 किताब से बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार आप हिस्ट्री लेकर के आइए, साइंस लेकर के आइए, एक भी प्रश्न आपका किताब से बाहर नहीं आएगा। सारा का सारा प्रश्न आप देखेंगे तो किताब से ही है। ये सारे शिक्षक जो यूट्यूब पर सक्रिय हैं उनके अनुसार ये एनालिसिस आ रही कि पेपर बहुत ही ईजी था, क्वेश्चन बाहर के नहीं थे। लेकिन आप जब देखेंगे वास्तविक स्थिति ये है कि जो अभ्यर्थी पेपर देने गया है, पेपर का जो एक एटमॉस्फेयर होता है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, वहाँ पर जो आपको पेपर मिलता है वहाँ पर एक्चुअल स्थिति पता चलती है कि पेपर टफ था, इजी था, कैसा था। क्योंकि वहाँ पर जो प्रेशर होता है अभ्यर्थी के ऊपर, उससे डिसाइड होता है कि पेपर इजी था या टफ था। अगर 150 प्रश्न की बात की जाए जीएस फर्स्ट पेपर में, तो करंट अफेयर्स के 40 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री के 23 प्रश्न थे, जियोग्राफी के 24, साइंस के 15, पॉलिटिकल साइंस के 20, इन्वायरमेंट के 12, इकोनॉमिक्स के 10, यूपी की अगर बात की जाए तो 5-6 क्वेश्चन थे। ये आपके 150 क्वेश्चन के थे। अब इसमें आप देखेंगे तो 45 प्रश्न ऐसे थे जो कूट के थे। कूट मतलब कोडिंग जिसमें की गई थी, या तो मान लीजिए वो जैसे कथन कारण वाले प्रश्न होते हैं, तो 8 प्रश्न आपके कथन और कारण के थे। 37 प्रश्न आपके ऐसे थे जिसमें आपका स्टेटमेंट दे देगा, मान लीजिए कि 3 स्टेटमेंट या 2 स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद पूछेगा आपका पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों सही है, कोई भी नहीं सही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैचिंग के थे, मैच कराने थे कि 4 विकल्प दे दिया लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में दे दिया, मैच कराने के लिए आपका पूछ रहा है। तो ये 45 प्रश्न थे, इनको आप बोल सकते हैं एनालिटिकल प्रश्न थे। और आप पूरे पेपर की बात करोगे 150 में, तो आपको 80% से ज़्यादा प्रश्न आपको फैक्चुअल मिलेंगे, जो कि पूरे फैक्ट ही थे। कॉन्सेप्चुअल आप देखेंगे तो बामुश्किल कुछ क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट बेसिस पर थे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन फैक्चुअल ही थे, फैक्ट थे, आपको याद करना था। और ऐसे प्रश्न थे कि आप उसमें देखेंगे डेटा वाले बहुत ज़्यादा थे। एक फैक्चुअल आपका ये हो जाता है कि थोड़ा बहुत लॉजिक उसमें लगता है, एक प्रश्न ऐसा होता है कि आप उसमें डेटा ही आप पूरा देखोगे, उसमें आपको डेटा ही मिलेगा, ईयर मिलेगा या नंबर मिलेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। तो नंबर वाले जो क्वेश्चन थे यानी डेटा वाले, ये भी अच्छे खासे तादाद में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यूपी पीसीएस देखेंगे इस बार तो 2020 के जितने भी पेपर यूपी पीएससी कंडक्ट कराया है उसमें आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं पिछले साल, या फिर अभी जो आपको 2018 का रिजल्ट आया है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जिस हिसाब से यूपी के अभ्यर्थियों की उपेक्षा की जा रही थी, उस हिसाब से पेपर जो है इस बार बदला हुआ है। क्योंकि आप ARO 2016 की बात कर लीजिए या फिर यूपी पीसीएस 19 का जो मेंस हुआ है, आप देखेंगे यूपी के क्वेश्चन की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा थी। अगर आप 2020 के पीसीएस प्री की परीक्षा की बात करेंगे तो आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। यानी कि जो पीसीएस का पहले का पैटर्न था, एक बार उसी पैटर्न पर फिर से आयोग आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पहले भी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते थे। यानी कि जो एक कहते हैं महाभारत किताब है आपकी घटना चक्र, अगर आपने घटना चक्र पूरा रट लिया है, एक एक क्वेश्चन आपने एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रखा है, तो आपका पीसीएस रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ भी आप देखेंगे लगभग क्वेश्चन फैक्चुअल ही थे, और सब अगर आपने घटना चक्र अच्छे से पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन, तो थोड़ा आयोग ने पैटर्न चेंज किया। हर बार क्वेश्चन एक ही डायरेक्शन में तो नहीं आएंगे। इस बार देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आए हैं, ना के बराबर आए हैं। वहीं एंशिएंट एंड मेडिवल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं। फिर आप साइंस में बात करेंगे तो फिजिक्स में देखेंगे आप क्वेश्चन नहीं पाएंगे। बायोलॉजी में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा था, जिस हिसाब से केमिस्ट्री का पोर्शन है उस हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा थे। इन्वायरमेंट में अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन। सबसे बड़ा आप देखेंगे चेंज की पीसीएस की प्री परीक्षा में आपकी इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो करंट से रिलेट करके आता था, लेकिन इस बार देखेंगे आप तो कॉन्सेप्चुअल यानी कि कोर इकोनॉमी के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। करंट जो है पहले की तरह ही है कि करंट में भी वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, तो आप देखेंगे असर्शन रीजन के भी यानी कथन और कारण के भी प्रश्न थे। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पेपर
इजी नहीं कहा जाएगा। जो बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है वो पेपर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर आप जिस माहौल में परीक्षा दे रहे हो उससे आप बाहर देखते हो तो पेपर आपको बहुत इजी लगता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास तनाव, आपके ऊपर तनाव नहीं होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, वहाँ पेपर देते हो, तब तनाव होता है, तब सिंपल से सिंपल पेपर भी टफ नज़र आता है। तो आप देखेंगे फैक्चुअल पेपर था और पेपर जो है इजी बिल्कुल नहीं था, ये टफ की श्रेणी में ही आएगा। और कट ऑफ की अगर बात की जाए तो पिछले एग्ज़ाम की जो कट ऑफ थी यानी 2019 का जो कट ऑफ था वहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों का चयन जो है 88 क्वेश्चन पर भी, 86 क्वेश्चन पर भी हुआ है। अब इससे कम भी मेरिट हो सकती है, ये तो रिजल्ट जब आएगा फाइनल 2019 का उसमें कट ऑफ आएगी तब कहीं जा करके पता लगेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार का पेपर टफ था। कट ऑफ जो है वो, यदि पिछले साल के तुलना में पेपर देखा जाए तो इस बार पेपर आप देखेंगे तो वो थोड़ा टफ था, यानी कि कट ऑफ आपके पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कम जाएगी। यानी कि कट ऑफ आप देखेंगे तो 85 के आसपास ही आपको मिलेगी। तो ये एक एनालिसिस था कि पेपर हाँ उतना इजी नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्ट थे। अगर आपको फैक्ट याद हैं तो आपको कुछ उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से 2 साल से परीक्षाएं हो रही थी आयोग में, इस तरह का पेपर एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि हाँ इस तरह से पेपर आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये कहा जाएगा हाँ पेपर टफ था। दूसरी चीज़ देखिए सीटों के बारे में, सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, आप देखेंगे जगदीश जी जो कि आयोग के सचिव हो, उन्होंने बोला है डिप्टी कलेक्टर के 61 पदों का अधियाचन आयोग को प्राप्त हुआ है जिसे पीसीएस परीक्षा 2020 में सम्मिलित किया गया है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिनांक वही आपको बताया जा रहा है कि 21 तारीख को पेपर होना था, 21 जून को, वो टाल करके जो है आगे कर दिया गया 11 अक्टूबर को। फिर आपको जो 15 अक्टूबर को होना था मेंस की परीक्षा 2020 में, वो टाल करके 22 जनवरी 2021 में कर दिया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे 61 पदों का अधियाचन आ गया है। इसमें यह भी पीसीएस परीक्षा 2020 की रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार कराकर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा एवं इसके उपरांत संस्तुति अगस्त सितंबर 2021 तक प्रेषित कर दिया जाए। यानी कि सीटों की संख्या देखिए बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। पहले मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताया था कि हाँ सीटें बढ़ गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अधियाचन और भी आए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और नायब तहसीलदार यानी एनटी के पद, इन पदों में बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अगर चुनावी माहौल को ध्यान में रखा जाएगा तो ये वैकेंसी 2020 में नहीं जुड़ पाएंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये सारी वैकेंसी 2021 के परीक्षा में एक कहेंगे कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी वाली परीक्षा बन जाएगी यूपी पीसीएस 2021, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सीटें आएंगी। अगर ऐसा कुछ प्लान चलेगा सरकार का या आयोग का तो हाँ इसमें इस बार हो सकता है कि 2020 में उतनी सीटों में बढ़ोतरी ना हुई। अगर अगली बार यानी 2021 को ध्यान में नहीं रखा गया, 2020 पर ही ध्यान रखा गया, तो सीटों की संख्या निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ेंगी। ये एक छोटी सी जानकारी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।